ऑलराइटी 9:14 हो चुके हैं। सुपर हिट्स 93.5 एफएम सुने मेरे साथ। मैं हूं खुराबाद दिन। आपको कहा था ना कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं कहां पर 41935935 पे और बता सकते हैं अगर आपको किसी अनोखे क्लब के बारे में मालूम है। एक्चुअली हमारे आसपास इतने सारे क्लब्स हैं, मतलब अगर मैं उसको बताने बैठूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन आपको बता नहीं पाऊंगा कितने तरीके के क्लब्स हैं दिल्ली में। खैर, मेरे साथ उम्र अभी सागर है, एक क्लब चलाते हैं जो रेसिंग कराता है। इलीगल रेसिंग है लेकिन स्ट्रीट रेसिंग वगैरह जो है कराते हैं, दिल्ली की सड़कों पर कराते हैं। मैं क्लब है जिसका मैं ओनर हूँ और आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ रेसिंग क्लब्स के बारे में जो इन एंड अराउंड दिल्ली और एनसीआर के आसपास जितने भी क्लब्स हैं। बताएंगे आप ये रेसिंग कल्चर की जो बात कर रहे हैं, अपना क्लब बनाया आपने, एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आजकल यूथ कल्चर है जिनको रेसिंग बाइक्स, रेसिंग कार्स, ये सारी रेसिंग का जो कल्चर है, जो यूथ के अंदर एंथुसियाज्म है इस बात को लेके। तो ट्रैक ना होने की वजह से जो यूथ है वो स्ट्रीट रेसिंग में आ गए हैं। सो बेसिकली स्ट्रीट रेसिंग इज लाइक रोड के ऊपर रेसिंग जिसका कोई ट्रैक नहीं है, जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। एक रनिंग ट्रैफिक के बीच में रेसिंग होती है। तो दोस्त ये डेंजरस होगा ना बहुत, मतलब आप कह रहे हैं रनिंग ट्रैफिक के बीच में रेसिंग होती है स्ट्रीट रेसिंग? बिल्कुल होता है, डेंजरस तो है क्योंकि आप अगर स्ट्रीट रेसिंग कर रहे हो तो आप और भी नॉर्मल लोग गाड़ियां चला रहे हैं, उनको चीज को लेके खतरा है। इवन आपको भी खतरा होता है जब आप स्ट्रीट रेसिंग कर रहे होते हैं। बट क्योंकि हमारे पास दिल्ली के अंदर मतलब रेसिंग ट्रैक्स नहीं है, इस वजह से हमारे को स्ट्रीट रेसिंग करनी पड़ती है। तो डेंजरस जरूर है। पर लेकिन आप ये जो अपना क्लब बता रहे हो इसके बारे में थोड़ा और बताओ, क्या एग्जैक्टली होता है आपके क्लब में? हमारे क्लब के अंदर हम बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि स्ट्रीट पे हम रेसिंग कर रहे हैं तो इट्स नॉट बेसिकली हम की सिर्फ स्ट्रीट पे रेसिंग करेंगे। हमारे यहाँ पर ड्रैग रेसिंग होती है जो कि एक सिक्योर्ड प्लेस में जैसे खाली स्ट्रेचेस पे होती है, जहाँ पर किसी की जान को खतरा नहीं होता। और हम हर एक मेंबर से हम ये कहते हैं कि अपने सीट बेल्ट, अगर आप गाड़ी में है, अगर आप बाइक पे है तो अपना हेलमेट, उसके टाइम पर अपनी सारी प्रॉपर राइडिंग गियर और अपना सेफ्टी पर्पज के लिए हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। नहीं, ये तो आपका क्लब है जो ध्यान वगैरह रखता है, पर बाकी क्लब्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब सिर्फ आपका क्लब नहीं ना, बहुत सारे और क्लब्स भी हैं। बाकी ऐसे काफी और क्लब्स हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में है, जिसके अंदर काफी अच्छी गाड़ियां भी है, काफी हाई क्लास पीपल भी उनके मेंबर्स हैं। बट बाकी क्लब्स के अंदर ये होता है कि वो मेंबरशिप चार्जेस लेते हैं। पैसे लेने के बाद वो क्लब को तो छोड़ो, बाकी चीजें मतलब अपने जो वेबसाइट वगैरह सारी क्लोज करके पैसे अड़प कर अपना निकल जाते हैं। सेकंड थिंग, उसके अंदर मतलब वो ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस भी होते हैं, जिसके अंदर वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि आप मेंबर्स अगर आप आए हुए हैं, छोटे मेंबर्स भी होते हैं जो देख के आपको कॉपी करते हैं, तो वो वहाँ पर ड्रिंक्स लेते हैं या फिर मतलब पार्टीज करते हैं, क्लबिंग करने के बाद रेसिंग करते हैं स्ट्रीट पे, जिससे अपने आप को भी उनको खतरा होता है, बाकी लोगों को भी खतरा होता है। सागर आप प्लीज जरा होल्ड पे रहेगा, मुझे आपसे और बात करनी है, पता लगाएंगे सागर से कि इसमें क्या क्या डेंजर्स इन्वॉल्व है, क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसी रेसिंग। जानने के लिए स्टे ट्यून, चिपक के बैठो, रेड एफएम बजाते रहो, मैं हूं नितिन। Red FM traffic update brought to you by New Spice Hotspot, your multi-brand mobility retail chain. NH24 पर अभी बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक है और गाजीपुर पे अगर आप जाएंगे तो आपको तगड़ा जाम मिल सकता है। 4 से 5 मिनट का स्टॉपेज टाइम है। मेरे साथ उम्र अभी सागर है, एक क्लब चलाते हैं जो रेसिंग कराता है। इलीगल रेसिंग है लेकिन स्ट्रीट रेसिंग वगैरह जो है कराते हैं, दिल्ली की सड़कों पे कराते हैं, अलग अलग जगह पे। सागर अभी आप बता रहे थे कि आपका क्लब जो है वो काफी प्रिकॉशंस वगैरह लेता है, पर जो दूसरे क्लब्स की आप बात बता रहे थे, आप कह रहे थे यू शुडंट जॉइन देम, क्यों, ऐसा क्यों? उनके अंदर ये होता है कि वो आपसे पेमेंट भी लेते हैं, उसके बाद आपको गाड़ियों का मॉडिफिकेशन के नाम पर आपसे मतलब जैसे मॉडिफाई करने के लिए मेंबर्स की गाड़ियां ले लेते हैं। उसके अंदर पार्ट्स का भी घपला होता है, जैसे कि वो अपने स्ट्रीट रेसिंग के पार्ट्स हमारे यहाँ पर होते हैं इंजन के अंदर, जैसे सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, ये चीजें हम ऐड करते हैं। 9 किट्स होती है जो कि सिर्फ जिस बंदे को नॉलेज है उस चीज की वही बंदा कर सकता है, नॉर्मल बंदा उस चीज को नहीं कर सकता। फिर भी वो मिसलीड करके एज ए क्लब के ओनर करके वो बोल देते कि हम ये करके देंगे आपको, जबकि वो चीज प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है और काफी गाड़ियां उसकी वजह से नुकसान होता है। और कई बार ऐसी चीजें हुई भी है कि नोएडा टोल रोड पे इस वजह से गलत तरीके से उस चीज को इंस्टॉल करने की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी। हाँ, लेकिन पता है वैसे भी अगर आप स्ट्रीट रेसिंग की बात करें और रेसिंग बात करें तो काफी बदनाम लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि ठीक है गुंडागर्दी होती होगी। सीपी के अंदर कई बार आपने देखा होगा रात के टाइम पर जैसे वहाँ पर एक ग्रुप है जो बुलेट्स और बाइक्स के ऊपर स्टंट्स करते हैं, तो टीजिंग भी होती है कि लड़कियों को छेड़ाछाड़ी करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट रेसिंग का कल्चर, उसका नाम खराब हो रहा है। राइट, पर ये कल्चर शुरू कैसे हुआ? और बेसिकली ये जो कल्चर आया है स्ट्रीट रेसिंग का, वो धूम 2 जैसे मूवीज हो गई, इनकी वजह से काफी ज्यादा बूस्ट हो गया है। बिकॉज उसके अंदर जो बाइक्स है, वो बाइक्स देख के वो एक यूथ के लिए बहुत ही बड़ा एक अट्रैक्शन था और अब तो बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। बिल्कुल, लेकिन यू गॉट टू बी केयरफुल और याद रखिए कि ये रेसिंग जो है किसी भी तरीके की हो, ये है इलीगल। तो अगर पुलिस ने पकड़ लिया बॉस तो वाट लग जाएगी आपकी। हाँ, वो बात अलग है। सबसे पहली बात की सेफ्टी वाइज भी अच्छी चीज नहीं है। डोंट गेट इनटू इट है। आराम से गाड़ी चलाओ, चिपक के बैठो, 93.5 एफएम बजाते रहो।